राज्य सरकार के नियमों से भिन्न यदि विद्यालयों में कोई प्रवेश करता है, उन नियमों के अंतर्गत वैधानिकता को छोड़कर जो कुकृत्य करते हैं, उनके विरुद्ध वैधानिक रूप से कार्यवाही की अपेक्षा है। हमारी धारणा है कि विद्यालय में ऐसा होगा तो संघर्ष की स्थिति आ सकती है। शिक्षक समुदाय अपना अपमान सहन नहीं करेगा। राज्य सरकार ऐसी हिंसक रूप से होने वाली घटनाओं को रोकने का प्रयत्न करे, उन्हें रोके। हमने संपूर्ण राजस्थान के शिक्षकों को अवगत कराया है कि ऐसे लोग विद्यालयों में प्रवेश नहीं कर सकें। यदि जोर जबरदस्ती होती है तो वे अपने उच्च अधिकारियों को, जिनमें चीफ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उपनिदेशक हैं, संयुक्त निदेशक हैं, इन सबको अवगत कराएं। जिला प्रशासन, उपखंड स्तर का प्रशासन, पुलिस प्रशासन उनको जानकारी दें, जिससे कि हमारे विद्यालयों की व्यवस्था भंग नहीं हो। कोई भी व्यक्ति सहयोग करना चाहे तो सहयोग कर सकता है। परिस्थितियों का जो है आकर के जो है सिर्फ जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि हम वहां आकर के उसको अखाड़ा बनाना जो है, वहां छोटे छोटे बच्चों के सामने छोटी वहां जो है शिक्षिकाएं हैं, बालिकाएं हैं, बच्चे हैं, उनको आकर के भयभीत करना, ये कोई उद्देश्य हो सकता है, सकारात्मक तो लग नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में जो शिक्षक संघ हमारा जो है वो शैक्षिक महासंघ इस बात का पुरजोर विरोध करेगा। और अगर मान लो उन्होंने जबरदस्ती जो है प्रवेश किया तो वहां जो भी उचित वैधानिक जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। क्योंकि अभी बरसात का मौसम है, ऐसी स्थिति में हम जो जर्जर घोषित कर दिए गए भवनों में बच्चों को तो बैठा नहीं सकते, तो उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कई जगह गांव वालों ने की है, अपने स्तर पर की है। कल का जो विरोध था वो इस बात पे की था कि गांव वालों ने अपनों में उन्होंने व्यवस्था की है। ऐसा कई जगह हुआ है, कई जगह जहां स्थान मिला था, कोई जगह अब जैसे जहां जिस गांव में, जिस शहर में जैसे जैसे जो स्थान उपलब्ध थे, बालकों को लगातार शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता, इसलिए वो इस स्थान पर रह रहे हैं। जहाँ जहाँ विषय से ध्यान में आएंगे वो शिक्षा अधिकारियों के विषय अगर मान लो उसमें ध्यान में आते तो उनको परिवर्तन जहाँ तक संभव है वहाँ उनको करते भी है। तो कल की घटना हुई है बगरू वाली, जिसमें कुछ हुड़दंगियों द्वारा या कुछ अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा जो समूह में आकर विद्यालय के शांति को भंग करने का प्रयास किया गया, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और उनकी जांच होनी चाहिए निष्पक्ष रूप से, और फिर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये पहली मांग हमारी है। दूसरी मांग, कोई भी विद्यालय में, क्योंकि विद्यालय हमारे शिक्षा के संस्कार के केंद्र हैं, मंदिर हैं, उनमें किसी भी प्रकार के अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश किसी भी प्रकार से वर्जित हो। और इसके लिए सरकार ने भी 2 दिन पहले ही एक कानून बनाने की घोषणा की थी। उस कानून का भी स्पष्ट रूप से उसकी गाइडलाइंस है, उसका पालन होना चाहिए, क्योंकि बाहरी व्यक्ति को प्रवेश देने से हमारे विद्यालयों के शिक्षकों की, विद्यार्थियों की, सबकी गरिमा भंग हो सकती है, उनकी सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। तो इसकी स्पष्ट मांग करता है महासंघ कि इस पर रोक लगनी चाहिए। तीसरी बात यह होनी चाहिए कि किसी भी कोई भी राजनीतिक का संगठन हो या कोई भी संगठन हो, उसको ये कभी भी विद्यालय में एक राजनीतिक अखाड़ा बनाने का या उसके प्रचार प्रसार का केंद्र नहीं बनाया जा सकता। उसको इसकी अनुमति कतई नहीं दी जा सकती। जैसा कि ये सब लोग चाहते हैं कि विद्यालय के बाहर प्रदर्शन करके या कुछ करके हम अपना प्रचार प्रसार कर लेंगे, उसकी अनुमति प्रशासन कभी न दे। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।